हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल के रिटन एग्जाम को क्लियर करने की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, आपने एपीसी की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपने रिटन असेसमेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं वो दी हुई हैं कि इसकी कब कब बुकिंग्स होती हैं, इसका पासिंग स्कोर, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम डे पे क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसके लिए खैर इतनी ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 2 डिवाइसेस का है, वो भी वीडियो में आपको किसी दिन अपलोड कर दूंगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। और इसका एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या दिया है कि बेस्ट आंसर, चूज द बेस्ट आंसर एज इट इज। जैसे हम एग्जाम देते रहे अपने बैचलर्स में भी, उसी तरह से इनका फॉर्मेट होता है। और नेक्स्ट फिर ये शुरू होता है अपेंडिक्स 1। यहाँ से कॉम्पिटेंसीज देखी जाती हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें आप में देखी जाएंगी एग्जाम के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपेंडिक्स 2 से शुरू होती है कि आपने यहाँ से जो एरियाज हैं, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल, ये सारे एरियाज, जेरेंटोलॉजी, एक्यूट, कम्युनिटी, सब एक्यूट, ये सारे आपने देखने हैं। अब ये नहीं कि इसमें एक एक बुक उठाकर डाउनलोड की या फिर हार्ड कॉपीज आपने खरीद ली और उसमें धड़ाधड़ पढ़ने लग गए, ऐसे कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी आपने तैयारी भी प्रोफेशनली करनी है। सबसे पहले आपने इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं, इसमें जैसे ये सामने लिखे हैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जाम, मस्कुलोस्केलेटल एग्जाम का आपने ये जो सब टॉपिक्स हैं ये आपने पढ़ लेने हैं। मसल कंट्यूजन, लिगामेंट स्ट्रेंथ, टेंडिनोपैथी, डिजनरेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जितने टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल के, सबसे पहले आपने इनको तैयार करना है। इनको तैयार करने के बाद बाकी भूल जाएं, जस्ट इनको प्रिपेयर करें मस्कुलोस्केलेटल के जितने भी हैं। अब आपने ये सारे टॉपिक क्लिनिकली तैयार करने हैं। ये नहीं कि एनाटॉमी एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता याद करने के लिए बैठ के, नहीं, आपने क्लिनिकली सब चीजें पढ़नी है। ठीक है। और उसको समझना, और वो छोटे छोटे जो है वो आपने जो याद करने के लिए पेपर पे लिख के वॉल्स पे, जहां आपका ज्यादा बैठना होता है, लेटना होता है, वहां सामने लगा दे ताकि बार बार नजर पड़े कि याद रहे। पहली चीज तो आपने ये करनी है कि मस्कुलोस्केलेटल के टॉपिक देखने हैं, जिसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपको लगती हैं, जैसे ग्रेड्स जो होते हैं, एडिमा के ग्रेड्स हैं, ठीक है, एंकल स्प्रेन के ग्रेड्स हैं, ठीक, इस तरह की चीजें, ऑस्टियोपोरोसिस के ग्रेड्स प्लस इसकी मेडिकेशंस क्या क्या हैं वो आपने देख लेनी है। ठीक है। ट्यूमर है, इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, सब डोमेन्स इसकी क्या क्या है, सारी चीजें ये देख लेनी है। आपने एक टॉपिक को क्लिनिकली छानना है। नर्व कंप्रेशन जैसे दिया हुआ है, सीटीएस है, रेडिकुलोपैथीज है, स्टेनोसिस है, ये सारी चीजें आपने तैयार कर लेनी है। एज इट इज आपने कार्डियो रेस्पिरेटरी के भी सब टॉपिक्स जो यहाँ दिए हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। हार्ट डिजीजेज, मायोकार्डियल इस्कीमिया, हार्ट फेलियर, ट्यूमर, अब ये क्लिनिकली आपने करना है। अब कोई भी बुक उठा लें, कोई भी एक बुक डाउनलोड कर लें, खरीद लें, या आपके पास अगर रखी है उसमें से आप इसको पढ़ लें। जो जो टॉपिक नहीं तो आप इसको फिजियोपीडिया बेस्ट सोर्स है, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आप एपीसी का रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिजियोपीडिया बेस्ट सोर्स है, या फिजियो प्लस, एक ही हैं दोनों चीजें। आप उसको फॉलो करें। जब आप एपीसी में, आप जब एपीसी की इंटर्म सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है, फ्री मेंबरशिप आपको फिजियो प्लस पे या फिजियोपीडिया पे। आप कोई भी टॉपिक आप वहां से अप्रोच कर सकते हैं और आप सर्टिफिकेट्स, वो स्पेसिफिक सीपीटी आवर्स आपको देंगे, वो आप कहीं से भी बैठ के इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी के सारे टॉपिक्स आपने देख लिए, फिर उसके बाद न्यूरोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं ये आपने देख लिए। ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद फिर आगे हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी आपने देखनी है। ठीक है। रिव्यू के लिए जो पॉकेट गाइड है फिजियोथेरेपी की, वो आप रिव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा मटेरियल है, उसमें आपको याद रहेगा। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स फार्माकोलॉजी के आपने जो जो भी मेडिकेशंस हैं रिलेटेड टू फिजियो, क्योंकि वहाँ पर आईपीडी में हमसे अगर काम लिया जाता है तो उसमें फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें फाइल में डिफरेंट मेडिकेशंस, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स प्लस कार्डियक रिहैब में, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें फार्माकोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। मैं बुक्स भी आके बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सारी मेडिसिन हैं। ठीक है। मेडिकेशंस आपने सारी ओपियोइड्स,
एनाल्जेसिक्स, नॉन ओपियोइड्स, ये आपने मेडिकेशन, इस इनका केमिकल फार्मूला, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर एज इट इज़ कार्डिक मेडिकेशंस हैं, कार्डिक उसके लिए भी आपने करना है, फिर रेस्पिरेटरी हैं, मस्कुलोस्केलेटल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यूरिनरी सिस्टम। डायूरेटिक्स को कभी भूलिएगा नहीं, ये हमारी रिहैब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो आराम से डायूरेटिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए डायूरेटिक्स को आपने बहुत अच्छे से देखना है। एमएसके में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद कार्डियो उसमें थोड़े कम होते हैं, देन बाकी सिस्टम्स जो है वो उसमें कम कम जो केस स्टडीज या केस सिनेरियोज वो आते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखिए कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ने से वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपको क्लिनिकल स्टडी करनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट नहीं है कहीं पे, क्लिनिकली अटैचमेंट आप ले लें, वो आपको बहुत फायदा देगी। ठीक, ये आपने एंटीबायोटिक्स की भी जो 4th-5th जनरेशन तक इनकी हैं वो भी आपने सब क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स जो है वो आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेने। साइड इफेक्ट्स वो तकरीबन सेम होते हैं, बस जो डिफरेंस रख रहे होते हैं साइड इफेक्ट्स एक क्लास से दूसरे क्लास में, उनको लिख कर कहीं पे भी अटैच कर दें जो आप देखते रहे। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज हैं, आपने यहीं से ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये मस्कुलोस्केलेटल की एक सिर्फ ब्रूकनर उठा लें। ठीक है, ब्रूकनर बहुत ज़बरदस्त बुक है, सभी किताबें बहुत अच्छी हैं, ब्रूकनर बहुत अच्छी है। न्यूरो के लिए आपने ये प्रेटी प्रेटी एनजे, ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। ठीक है, अब ये बुक लेनी कहाँ से है इसका भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप ये यहाँ मेंशन्ड है इतनी सारी एमएसके में, 1 2 3 4 5 बुक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 डाउनलोड करके रटने लग जाए, नहीं, आपने इसमें जो है एक जो भी आपको लगे, जैसे ब्रूकनर का मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रूकनर को डाउनलोड कर लें एक। आप अगर मैगी करना चाहें, क्योंकि ब्रूकनर मैगी ऑलमोस्ट तकरीबन सब चीज़ें सेम सेम ही है। ठीक है, असेसमेंट की वैसे भी सारी चीज़ें सेम होती हैं, एक ब्रूकनर डाउनलोड कर लें, न्यूरोमस्कुलर ट्रीटमेंट की एक एक डाउनलोड कर लें, और एग्जामिनेशन की। ठीक है, ये दोनों लास्ट की दो और ब्रूकनर, ये आपके एमएसके का पूरा काम हो जाएगा। बट पहले आपने तैयारी करनी है जो टॉपिक्स ऊपर दिए हुए हैं, इन बुक्स में ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, अब कार्डियो की भी एज इट इज ये टूल बॉक्स है, इसको खोलना है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें ब्रोंकिक्टेसिस की आ जाएंगी, यहाँ से आपने डायरेक्टली उसको स्टडी कर लेना है। लंग फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी आपने, ये कोई बुक नहीं है, ये लिंक्स दिए हमें वेबसाइट्स के। ठीक है, ये भी लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, ये भी लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का। कार्डियो में तकरीबन ये 4 लिंक्स हैं, लाजमी देखने हैं, और इसमें जो जो चीज़ें आती हैं उनको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब ये ऊपर हमारे पास जो लंग पल्मोनरी रिहैब की टूल किट में हमें ये तैयारी हो जाएगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए आपने ये जो डैनही की बुक है ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इसमें से भी एक चीज आपने डाउनलोड कर ली। एज इट इज जब नेक्स्ट आएंगे न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजी की भी एज इट इज कार की बहुत अच्छी लिखी हुई किताबें। ठीक है, कार की डाउनलोड कर लें। ऊपर जो जो लिंक्स हैं ये छोड़ने नहीं है आपने, इन लिंक्स को आपने लाजमी छानना है। ठीक है, ये लिंक्स आपको जो है ये तकरीबन तकरीबन 30 to 40% तैयारी, आपको ये लिंक्स आप ओपन करने से ही आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोक फाउंडेशन, ये बाकी सारी जो ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट्स हैं, एमएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फिर स्पाइनल कॉर्ड सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और एक आपने न्यूरोलॉजी की कोई भी बुक, न्यूरोलॉजिकल रिहैब कार की डाउनलोड कर लें, ये बहुत बेस्ट बुक है। कार आपने कर ली, अब कार की बुक के बाद ये न्यूरोलॉजी की आपकी प्रिपरेशन हो गई, देन फिर आपने इसको कर देना है वाइंड अप। फिर आपने करना ये है, आपने एनपीटीई की बुक आपने डाउनलोड कर लें, हार्ड कॉपी ले लें, और स्कोर बिल्डर, 2 बुक्स आपने ले लेनी है। ठीक है, जब आप बुकलेट को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें, फिर अपने आप को असेस करें कि हाँ कितनी प्रिपरेशन हुई है। फिर आपने 2 चीज़ों को पकड़ लेना है, वो सब छोड़ दें, उसको लास्ट रिव्यू के लिए लास्ट 2 to 3 वीक्स दें, जिसमें उसे वापस रिव्यू करें। अब आपने एक स्कोर बिल्डर उठा लेना है। ठीक है, स्कोर बिल्डर चाहे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप इसको हार्ड कॉपी में बाय कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों तरीकों से ये हो जाएगा। ठीक है, अब स्कोर बिल्डर आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक, इसमें आपने, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं,
केस स्टडीज भी हैं प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं सारी, ठीक, ये सारी केस स्टडीज हैं इसमें। इसमें बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। ये आप रिव्यू करें, इसको रिव्यू करने से मैं पहले सजेस्ट करूंगा स्कोर बिल्डर को आप रिव्यू करें। इसमें आपकी एनाटॉमी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी क्लिनिकल भी अच्छी हो जाएगा, आपकी कार्डियोपल्मोनरी, मतलब ईच एंड एवरी सिस्टम, तकरीबन 600 केसेस हैं इसमें स्कोर बिल्डर में। ये करने के बाद, इसको करने के बाद फिर आपने एनपीटी डाउनलोड कर लेनी है। एनपीटी का कोई भी वॉल्यूम आपको मिल जाता है वो डाउनलोड कर लें किसी भी वॉल्यूम में, क्योंकि तमाम वॉल्यूम्स में केस स्टडीज सेम है, ऐसा कोई चेंजिंग्स नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपने एनपीटी केस स्टडीज की बुक डाउनलोड कर लेनी है, उसमें से तैयारी करनी है। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी एनपीटीई इज फॉर यूएसए। यूएसए है तो क्या हुआ, आपकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो हैं सेम। कार्डियोपल्मोनरी का डाटा जो ऑस्ट्रेलिया वाले पढ़ेंगे या एग्जाम देंगे, वही कार्डियोपल्मोनरी यूएसए भी पढ़ाएगा या उससे एग्जाम लेगा। अब ये तो नहीं है कि यूएसए का अपना कार्डिक रिहैब और मस्कुलोस्केलेटल रिहैब की जो अपने केसेस उनके बने हुए, नहीं, हर जगह पर सेम मिलेगा। एनपीटीई जब आप खोलेंगे आपको सारे सिस्टम्स में आपको केस स्टडीज मिलेंगी। ये दो बुक आपने लास्ट में रिव्यूज करनी है, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जब आपकी डेट्स, एग्जाम की डेट्स करीब आ जाएं, उसमें आपने बुकलेट को वापस रिव्यू करके फिर आपने एग्जाम के लिए निकल जाना है। एंड होपफुली ये 100% क्या 1000% सक्सेस रेशो है जब आप ऐसे तैयारी करेंगे। अब इसमें भी मेटाबॉलिक, इंटरकमेंट्री सिस्टम, ये मिक्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स है, फिर कार्डियोपल्मोनरी से रिलेटेड केस आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो केस स्टडी तो होगा, केस स्टडी के साथ साथ इसकी रीजनिंग भी दी हुई है आगे की, करेक्ट आंसर इसका ये है, करेक्ट आंसर क्यों है, उसकी रीजनिंग, और जो करेक्ट नहीं है उसकी भी रीजनिंग सारी दी हुई है। ऐसे आप बहुत इजीली 2 से 3 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर मुझसे आप तैयारी करना चाह रहे हैं एग्जाम की, मैं वीकली ट्वाइस अ वीक क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स की। अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी क्लासेस ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बारे में उसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको जवाब दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर किसी ने भी इस तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम दिया है, आई एम श्योर वो कम्प्लीटली क्लियर कर लेगा एपीसी को। और जो क्लियर कर ले वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपने रिव्यूज़ और अपने जो सजेशन है वो लाजमी दे। थैंक यू वेरी मच।